मूवी की शुरुआत आज से ठीक 150 साल आगे की दुनिया से होती है। यहाँ अब इंसान कम और मशीन ज़्यादा बन चुके हैं। इस दुनिया में लोग एक तरह से अमर हैं। दरअसल यहाँ समय ही करेंसी है। जिसके पास जितना टाइम है वह उतने ही साल जिंदा रह सकता है। अगर किसी के पास 1000 साल का समय है तो वह पूरे 1000 साल तक जीवित रह सकता है। इस दुनिया की सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही कोई इंसान 25 साल का होता है उसकी उम्र वहीं रुक जाती है। इसके बाद वह कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान ही रहता है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है विल नाम के एक लड़के से। विल अपनी माँ के साथ रहता है। हालांकि उसकी माँ की उम्र 50 साल है, लेकिन 25 के बाद उम्र रुक जाने की वजह से वह भी बिल्कुल जवान दिखती है। आज उसकी माँ का 50वां जन्मदिन होता है। विल अपनी माँ को बर्थडे विश करता है और काम पर जाने की तैयारी करने लगता है। जाने से पहले उसकी माँ उसे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम देती है ताकि वह आराम से नाश्ता कर सके। इस शहर में लोगों को पूरा दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बदले में उन्हें जीने के लिए बस थोड़ा सा वक्त मिलता है। काम पर जाने से पहले विल कॉफ़ी लेने रुकता है। वहाँ वह नोटिस करता है कि कल तक कॉफ़ी 3 मिनट की थी, लेकिन आज उसकी कीमत 4 मिनट हो चुकी है। यानी यहाँ महंगाई पैसों में नहीं बल्कि समय में बढ़ती है। कॉफ़ी पीने के बाद विल अपने काम पर चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद वह रात में एक बार में पहुँचता है। वहीं उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके पास पूरे 116 साल का टाइम होता है। यह देखकर विल तुरंत उसके पास जाता है और उसे चेतावनी देता है, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम रुके तो तुम्हारा सारा टाइम चोरी हो जाएगा। लेकिन वह आदमी विल की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। तभी वहाँ एंट्री होती है वोर्टिस नाम के आदमी की, जो अपने गुंडों के साथ आता है। ये लोग इस इलाके के सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं, जिन्हें लोग मिनट मैन कहते हैं। वोर्टिस उस आदमी को चैलेंज देता है, चलो पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा वह अपना पूरा टाइम जीतने वाले को देगा। डर के मारे वह आदमी थोड़ा वक्त मांगता है और वॉशरूम चला जाता है, जहां वह उल्टी करने लगता है क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसी वक्त विल भी उसे बचाने के इरादे से वहां पहुंच जाता है। विल उस आदमी पर नज़र रख रहे एक गुंडे को मार देता है और उसे लेकर वहां से भाग निकलता है। उन्हें भागते देख बाकी गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन विल सही समय पर उसे एक बिल्डिंग में छिपा देता है, जिससे दोनों किसी तरह गुंडों के हाथों से बच जाते हैं। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद वह आदमी अपना नाम बताता है, हेनरी। इसके बाद हेनरी विल से उसकी उम्र पूछता है। विल जब अपनी उम्र बताता है तो कहता है, मैं 28 साल का हूँ। यह सुनकर हेनरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरी उम्र 107 साल है। फिर हेनरी एक ऐसी बात कहता है जो विल को अंदर तक हिला देती है। वह कहता है, अब मेरी जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। हेनरी बताता है कि वह ग्रीनविच से आया है, वही इलाका जहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। वह कहता है कि चीज़ों के दाम जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं ताकि गरीब लोगों का समय जल्दी खत्म हो जाए और अमीरों को और ज़्यादा जीने का मौका मिल सके। मतलब साफ था, गरीब मरेंगे तभी अमीर अमर रह पाएंगे। यह सब सुनकर विल पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि यह सिस्टम कितना बेरहम है। इसके बाद विल हेनरी को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन अगली सुबह जब विल की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके हाथ में अब पूरे 116 साल का वक्त है। विल घबराकर खिड़की से बाहर देखता है। वहाँ उसे हेनरी एक ब्रिज पर बैठा दिखाई देता है और उसके पास अब सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय बचा होता है। विल पूरी ताकत से हेनरी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से ठीक पहले ही हेनरी का टाइम खत्म हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। यह सब देखकर विल समझ जाता है कि हेनरी ने जानबूझकर अपना पूरा समय उसे दे दिया था। इसके बाद विल सीधे अपने दोस्त के घर जाता है और उसे पूरे 10 साल का वक्त दे देता है। फिर वह कहता है, अब मैं अपनी माँ को ग्रीनविच ले जा सकता हूँ। उसी रात विल की माँ अपने सारे लोन चुका देती है। अब उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वह घर लौटने के लिए बस में चढ़ती है, लेकिन यहाँ एक और झटका उसका इंतज़ार कर रहा था। उस बस का किराया था 2 घंटे, जबकि विल की माँ के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। वह ड्राइवर से गिड़गिड़ाकर कहती है, अगले बस स्टॉप पर मेरा बेटा है, मैं अपना आधा टाइम उसे दे दूंगी। लेकिन सिस्टम को इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। ड्राइवर उसे बस से नीचे उतार देता है।
अब विल की माँ पूरी ताकत से विल तक पहुंचने के लिए दौड़ने लगती है। उधर विल भी अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। जब बस आती है और उसकी माँ उसमें नहीं होती तो विल समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह भी घबराकर अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ता है। काफ़ी दूर से वह अपनी माँ को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है, लेकिन उसके हाथ में अब बहुत ही कम वक्त बचा होता है। विल तक पहुँचते पहुँचते उसकी माँ का टाइम ख़त्म हो जाता है। विल अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। वह पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके पास ढेर सारा समय होने के बावजूद वह अपनी माँ को बचा नहीं पाया। उसी वक्त दूसरी तरफ टाइम कीपर्स यानी इस दुनिया की पुलिस को हेनरी की लाश मिल जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उसके पास 100 साल से भी ज़्यादा टाइम था, तो वे इस केस की गहराई से जांच शुरू कर देते हैं। अब शक की सुई धीरे धीरे विल की तरफ घूमने लगती है। इधर विल ग्रीनविच सिटी पहुंच जाता है, जहां हर चीज़ बेहद महंगी होती है। वह सिर्फ एक होटल रूम बुक करने के लिए पूरा 1 साल का वक्त दे देता है। अगले दिन विल एक कसिनो में जाता है और यहीं से उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। कसिनो के अंदर विल की मुलाकात होती है फिलिप वीस नाम के आदमी से। फिलिप कोई आम इंसान नहीं था, वह इस दुनिया के सबसे बड़े टाइम बैंक का मालिक था और उसके पास थे पूरे 10,000 साल। विल बिना डरे इस जुए में अपने पूरे 1 साल का वक्त लगा देता है। फिलिप को पूरा भरोसा था कि वह ही जीतेगा, इसलिए वह भी 1000 साल दांव पर लगा देता है। खेल आगे बढ़ता है और जैसे जैसे विल का टाइम खत्म होने के करीब आता है, सबको लगता है कि अब वह हार जाएगा। लेकिन आखिरी पल में विल के पत्ते फिलिप से भी ज़्यादा ताकतवर निकलते हैं। स्पेड्स और ठीक टाइम खत्म होने से कुछ सेकंड पहले विल पूरे 1100 साल जीत लेता है। यह देखकर फिलिप स्पेड सन्न रह जाता है। फिलिप के साथ उसकी बेटी सिल्विया भी बैठी होती है। वह विल की हिम्मत, समझदारी और कॉन्फिडेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसी रात उसे अपने घर होने वाली एक हाई प्रोफाइल पार्टी में इनवाइट कर लेती है। कसिनो से निकलने के बाद विल एक महंगी कार लेता है और रात में सिल्विया की पार्टी में पहुंचता है। दोनों साथ में डांस करते हैं। म्यूज़िक, लाइट्स और अमीरी के बीच दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है। कुछ देर बाद विल सिल्विया को बाहर ले जाता है। उधर दूसरी तरफ टाइमकीपर रे को भी यह खबर मिल चुकी थी कि हेनरी के 100 साल अब विल के पास हैं और वह ग्रीनविच में घूम रहा है। रे तुरंत उसी पार्टी में पहुंचता है और आखिरकार उसे विल मिल ही जाता है। रे गुस्से में विल से पूछता है, तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल शांति से जवाब देता है, मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद जीना नहीं चाहता था। उसने अपने 100 साल मुझे दिए और फिर खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। लेकिन रे को विल की बात पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं होता। रे विल का पूरा टाइम जब्त कर लेता है। अब मौका देखकर विल सिल्विया को गन पॉइंट पर लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। रे भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है, लेकिन बीच रास्ते में रे की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे की वजह से विल और सिल्विया वहाँ से बच निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर विल सिल्विया से टाइम मांगता है, लेकिन सिल्विया उसे टाइम देने से मना कर देती है। अब विल के पास वक्त बहुत कम बचा होता है, इसलिए वह अपनी पुरानी सिटी की तरफ भागता है। लेकिन रास्ते में मिनटमैन पहले से ही सड़कों पर नुकीली कीलें बिछा चुके होते हैं। उनकी कार का ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ मिनटमैन पहुँचते हैं और सिल्विया का सारा टाइम चुरा लेते हैं। होश में आने पर सिल्विया देखती है कि उसके पास अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। यह देखकर विल बिना सोचे समझे अपना टाइम सिल्विया के साथ शेयर कर लेता है। अब दोनों जल्दी से विल के दोस्त के घर जाते हैं, जिसे उसने पहले 10 साल दिए थे। लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उस दोस्त की मौत हो चुकी है। अब हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। दोनों के पास बस कुछ ही मिनट बचे होते हैं। सिल्विया घबरा जाती है, लेकिन तभी विल की नज़र सिल्विया के कानों में पहने महंगे ईयररिंग्स पर पड़ती है। विल फौरन उन्हें बेच देता है और किसी तरह 2 दिन का वक्त खरीद लेता है। विल और सिल्विया अपने बचे हुए 2 दिनों के वक्त को आपस में शेयर कर लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। इसके बाद विल सीधे सिल्विया के डैड फिलिप को फ़ोन करता है। विल को पूरा भरोसा था कि इस कॉल को टाइमकीपर रे भी सुन रहा होगा। विल साफ शब्दों में कहता है, अगर तुम्हें सिल्विया जिंदा चाहिए तो तुम्हें गेटो सिटी में 1000 साल लोगों में बांटने होंगे।
यह सुनते ही टाइम कीपर रे गुस्से में बोलता है, अपने बाप की तरह बातें मत करो, वो भी ऐसे ही बोलता था और एक दिन मारा गया, कहीं तुम्हारा भी वही हाल ना हो जाए। लेकिन विल रे की एक भी धमकी नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। इसके बाद विल सिल्विया को अपने घर ले आता है। यहाँ सिल्विया विल से उसकी माँ के बारे में पूछती है। विल भारी दिल से बताता है, मेरी माँ टाइम आउट से मर गई थी। यह सुनकर सिल्विया अंदर से टूट जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि यह सिस्टम कितना बेरहम है। अगले दिन विल देखता है कि फिलिप ने अब तक टाइम नहीं बांटा। यह देखकर विल सिल्विया से कहता है, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। वह उसे एक पब्लिक टेलीफोन तक छोड़ देता है और खुद थोड़ा दूर बैठकर निगरानी करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से टाइम कीपर रे आ जाता है। चुपचाप विल पर गन तान देता है और गोली चलाने ही वाला होता है। लेकिन उसी पल सिल्विया रे के हाथ में गन देख लेती है। सिल्विया के पास भी गन होती है। वह बिना सोचे सीधे रे के हाथ पर गोली मार देती है। विल की जान बच जाती है। भागने से पहले विल रे का टाइम चुराने की कोशिश करता है, लेकिन रे के पास सिर्फ 2 घंटे बचे होते हैं। यह देखकर विल उसे मारता नहीं, बल्कि इंसानियत दिखाते हुए अपने टाइम से 2 घंटे दे देता है। फिर दोनों रे की पुलिस कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि उनके पास पुलिस की गाड़ी थी, इसलिए रास्ते में वे एक अमीर औरत को रोकते हैं, उसका सारा टाइम और कार चुरा लेते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। उधर रे सीधे फिलिप के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हारी बेटी वापस आना ही नहीं चाहती। यह सुनकर फिलिप कहता है, शायद विल उसे कंट्रोल कर रहा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए फिलिप टाइम देने को तैयार हो जाता है और कहता है, तुम जितने साल चाहो ले सकते हो। लेकिन रे टाइम लेने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ विल नहीं, सिल्विया को भी पकड़ना था। दूसरी तरफ सिल्विया अब विल की सोच को पूरी तरह समझ चुकी थी। अब वह भी चाहती थी कि यह अन्याय खत्म हो, गरीब लोगों को जीने का मौका मिले। इसीलिए विल और सिल्विया एक बड़ा फैसला लेते हैं। अब टाइम मांगने का नहीं, टाइम छीनने का वक्त आ चुका था। दोनों बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं और एक ट्रक लेकर गेटो सिटी के सबसे बड़े टाइम बैंक पर हमला करने निकल पड़ते हैं। उनका मकसद साफ था, जितना टाइम चाहिए सब गरीबों में बांटना। विल और सिल्विया बैंक से जितना टाइम चाहिए था उतना ले लेते हैं और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहते हैं, जिसे जितना चाहिए ले लो। ये सुनते ही बैंक में मौजूद सारे गरीब लोग बिना डरे टाइम लूट लेते हैं। उधर विल सारा टाइम लेकर लोगों में बांट देता है। पहली बार गरीब लोगों को सिर्फ सांस नहीं बल्कि उम्मीद भी मिलती है। लेकिन रात होते ही जिस जगह विल और सिल्विया रुके होते हैं वहाँ टाइम कीपर रे अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। मौका रहते विल सिल्विया को लेकर वहाँ से भागता है। रे लगातार उनका पीछा करता रहता है। आखिरकार विल और सिल्विया जल्दी से एक बस में चढ़ जाते हैं और किसी तरह बच निकलते हैं। इसके बाद दोनों पूरा का पूरा एक होटल बुक कर लेते हैं। अब तक सरकार की तरफ से विल और सिल्विया पर 10 साल का इनाम रख दिया गया था। इसी बीच मिनटमैन अपने आदमियों के साथ उसी होटल के रूम में पहुंच जाता है। वहां विल और सिल्विया एक साथ बैठे होते हैं। मिनटमैन विल को सीधा चैलेंज देता है। मुकाबला होगा, जिसका हाथ ऊपर रहेगा। अब बाजी पलट चुकी थी। अब मिनटमैन का टाइम तेजी से खत्म होने लगता है। कुछ सेकंड में जहां विल मरने वाला था, अब वही मिनटमैन की हालत खराब हो जाती है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। विल के पास गन होती है। वह फटाफट मिनटमैन के सभी साथियों को मार देता है और देखते ही देखते मिनटमैन का टाइम खत्म हो जाता है। वहीं वह मर जाता है। अब इस सिस्टम का सबसे बड़ा गुंडा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इसके बाद सिल्विया एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लेती है। वह विल से कहती है, अब मेरे डैड का बैंक। क्योंकि फिलिप के पास पूरे 1 मिलियन साल थे, सिल्विया सीधे अपने डैड की कंपनी में जाती है और उन पर गन तान देती है। पीछे से विल भी आ जाता है और फिलिप को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर फिलिप को उसके ऑफिस में ले जाते हैं। वहीं पर एक विशाल तिजोरी में 1 मिलियन साल रखे हुए होते हैं। सिल्विया को उस तिजोरी का लॉक पता होता है और उसकी मदद से विल तिजोरी खोल देता है। अब विल और सिल्विया पूरे 1 मिलियन साल लेकर वहां से निकल जाते हैं। उधर ग्रीनविच की पूरी पुलिस को पता चल चुका था कि उनके शहर के बैंक से पूरे 1 मिलियन साल लूट लिए गए हैं। टाइम कीपर रे तुरंत विल को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर उसे विल की गाड़ी दिखाई दे जाती है।
दूसरी तरफ विल पूरी रफ्तार से गैटो सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। बीच रास्ते पुलिस उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विल किसी तरह बचते हुए ग्रीनविच की सीमा पार कर जाता है। जैसे ही वह गैटो पहुंचता है, रे अपनी गाड़ी पूरी ताकत से विल की गाड़ी में टकरा देता है। भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। विल तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने साथ लाए 1 मिलियन साल वाले डिवाइस को एक छोटी सी बच्ची को दे देता है। वह बच्ची डिवाइस लेकर भीड़ में गायब हो जाती है। उधर रे विल पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी बहुत सारे लोग विल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन रे हार मानने वालों में से नहीं था। वह उनका पीछा करता है और कुछ ही दूरी पर दोनों को रोक लेता है। अब विल रे से कहता है, मेरा टाइम वापस दो जो मैंने तुम्हें दिया था। उसी पल रे अपने हाथ में बचा हुआ टाइम देखता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। कुछ ही पलों में रे का टाइम खत्म हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब विल और सिल्विया दोनों के पास भी सिर्फ 1-1 मिनट बचा था। विल अपना टाइम सिल्विया को देना चाहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। दोनों को लगता है कि अब शायद यही उनकी आखिरी जगह है। वे दोनों एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाते हैं। तभी विल की नज़र दूर खड़ी रे की गाड़ी पर पड़ती है। विल को याद आता है कि रे की गाड़ी में ज़रूर टाइम होगा। दोनों पूरी ताकत से रे की गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। विल तेज़ी से गाड़ी से टाइम निकालता है और सिल्विया की तरफ दौड़ता है। सिल्विया के पास अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे, लेकिन ठीक सही वक्त पर विल उसे टाइम दे देता है और दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद हमें गैटो सिटी दिखाई जाती है। अब गरीब लोगों के पास भी भरपूर टाइम होता है। लोग डर के बिना ग्रीनविच की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह सिस्टम जो अमीरों को अमर और गरीबों को मौत देता था, अब टूट चुका था। मूवी के आखिरी सीन में हमें विल और सिल्विया दिखाई देते हैं, जो एक साथ एक बहुत बड़े बैंक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन्ड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।